यानी कि आप इस पूरी लिस्ट से जो मैंने आपको आज की वीडियो में दी है, इससे 170 से 180 मार्क्स इसी से आने वाले हैं। तो गाइज इसको बहुत अच्छे से करके जाना। कितने अटैम्प्ट होने वाले हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट फरवरी में होगा, मार्च में होगा। एनटी गाइज हमेशा ऐसे ही करता है, हर साल ये। हे गाइज, दिस इज ध्रुव चौहान और गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन सभी चैप्टर्स की एक लिस्ट देने वाला हूं जिनको करके आप इजीली 150 या फिर उससे ऊपर मार्क्स ला सकते हो अपने जेई मेंस में। और गाइज अगर मैं आप लोगों को 150 मार्क्स कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं आप 180 या फिर उससे ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि गाइज इस लिस्ट के जो टोटल मार्क्स है वो 180 के अराउंड है। पर मैंने ये चीज़ एज्यूम करी है कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस गलत भी करोगे, इसलिए मैं आप लोगों को 150 कह रहा हूँ। तो गाइज अगर आप लोगों ने इस लिस्ट को अच्छे से करा और खुद से भी कुछ चैप्टर कर लिए तो आप इजीली 180 प्लस भी ला सकते हो। बस गाइज आप लोगों को इस लिस्ट में मैंने जो भी चैप्टर दिए हैं उनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मैंने इस लिस्ट में कोई भी बहुत हार्ड चैप्टर नहीं डाले हैं। तो गाइज इस लिस्ट को अच्छे से कर लेना और किसी भी चैप्टर को इस लिस्ट के स्किप मत करना। तो गाइज इस लिस्ट को बहुत अच्छे से कर लो, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, तो आपके 150 मार्क्स तो पक्का सिक्योर हो जाएंगे। तो चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो गाइज सबसे पहले हम अपनी इस लिस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं फिजिक्स से। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इस लिस्ट के बारे में। तो गाइज जैसे कि मैंने स्टार बनाए, ये आपको चैप्टर का डिफ़िकल्टी लेवल बता रहे हैं। वैसे तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर मैंने नहीं डाला, बट फिर भी मैं आपको बताता रहूँगा कौन सा चैप्टर कितना डिफिकल्ट है। और गाइज ये जो मैंने नंबर लिखे हैं आपको ये बता रहे हैं कि कौन से चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और गाइज ये टोटल ये है कि आप कितने क्वेश्चन ओवरऑल अपने फिजिक्स के सेक्शन में इन सभी चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइज ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी, मतलब जैसे मैंने इन 9 चैप्टर्स के लिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आप 13 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइज ये तो आएंगे ही, पर हाँ ये चीज़ चेंज हो सकती है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स को मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो हो सकता है किसी शिफ्ट में 2 आ जाए, बट गाइज इनमें से किसी में एक क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मान लो ग्रेविटेशन में कभी कभार 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो गाइज ये चीज़ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए जिनकी भी फिजिक्स वीक है वो इन 9 चैप्टर्स को गाइज बहुत अच्छे से करके चले जाना। इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो जिनकी भी फिजिक्स वीक है वो इन्हें बहुत अच्छे से करना। अब हम लिस्ट को डिस्कस करना गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बट गाइज बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इसे मैंने 2 स्टार दिए हैं और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला चैप्टर है गाइज सेमीकंडक्टर। इजी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ शिफ्ट में तो गाइज 2 से 3 भी आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने लिखा 1 से 2। तो गाइज इससे बहुत क्वेश्चन आए सही में 2021 में, तो इसको अच्छे से कर लेना। और एसी गाइज इससे भी बहुत क्वेश्चन आए 2021 में, तो इसे भी अच्छे से कर लेना। इससे जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं और इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। आपका 2-3 घंटे भी आप ढंग से पढ़ लोगे, आपने पहले के चैप्टर कर रखे हैं, तो आपका एसी हो जाएगा। एसी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और गाइज अगला आपका चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम प्लस ईएम वेव्स। ये दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर थे, तो मैंने इन्हें कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया। और ये ईजी हैं, दोनों ही ईजी हैं, और इनसे आप अपने 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब गाइज हमारा जो अगला चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से गाइज जनरली 1 से 2 आते हैं, बट एक शिफ्ट मैंने देखी थी उसमें 3 क्वेश्चन भी आए थे। तो गाइज कभी कभार ये चीज़ें हो जाती हैं, शिफ्ट के हिसाब से चेंज होती हैं। पर गाइज वैसे जनरली चैप्टर छोटा सा, ये ईजी है, तो इसे ज़रूर करके जाना, मतलब इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वैसे। और गाइज जो अगला चैप्टर है हमारा वो है केटीजी। काफ़ी छोटा, काफ़ी आसान सा चैप्टर है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और इसे मैंने ईजी की कैटेगरी में डाला है। अब गाइज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। अब गाइज मॉडर्न फिजिक्स कईयों को ट्रिकी लगता है, बट इसे अगर आप समझ के करोगे तो हो जाएगा। बट हाँ इसका भी यही सीन है कि मतलब थोड़ा बड़ा होता है मॉडर्न फिजिक्स, तो आपको करने में शायद थोड़ा टाइम लगे। 3-4 चैप्टर होते हैं इसमें, बट उन्हें अगर आप ढंग से कर लोगे तो गाइज मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स को गाइज अच्छे से करके जाना। अब गाइज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स और एनएलएम, मैंने इन दोनों को मैकेनिक्स में से लिखा है, क्योंकि गाइज अगर आप इन दोनों को कर लोगे ना तो आपके अगले जो आने वाले अटेम्प्ट हैं उनमें फिर आप मैकेनिक्स के और चैप्टर भी कर सकते हो। तो इसलिए गाइज इन दोनों को हमें अपना अच्छा करना है। और इनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आते। अब गाइज जेई में पहले इनसे क्वेश्चन कम आते थे, बट अब 2020-2021 में इनसे क्वेश्चन आने लगे हैं काफ़ी अच्छे खासे। जैसे एनएलएम से 1 से 2 आते हैं, बट हाँ एनएलएम को मैंने 2 स्टार इसलिए दिए हैं क्योंकि कई बच्चों को गाइज ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। बट इसके आप क्वेश्चन देखना गाइज, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते जेई मेन से, तो इसके नाम से मत डरना, क्योंकि कोचिंग में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं इनके। बट गाइज क्वेश्चन जो जेई मेंस में आते हैं वो इजी आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 2 स्टार तो दे दिए हैं। बट गाइज ये मत सोचना डिफिकल्ट है, ईजी क्वेश्चन आते हैं इससे। अब गाइज हमारा अगला चैप्टर है काइनेमेटिक्स। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, और इसको भी मैंने मीडियम की कैटेगरी में डाला है। बट हाँ इससे कभी कभार ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, बट ज़्यादातर गाइज जेई मेंस में इन दोनों से ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज इस लिस्ट को मैंने जितने भी चैप्टर दिए हैं अच्छे से कर लेना।
टोटल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है 13 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी मैथ्स की लिस्ट की। तो गाइज मैथ्स की लिस्ट में सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये गाइज मीडियम चैप्टर है, मतलब मीडियम डिफिकल्टी का चैप्टर है और इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब गाइज जो अगला चैप्टर है वो है 3D ज्योमेट्री। अब गाइज ये कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, बट गाइज इससे पहले आप वेक्टर अलजेब्रा करना, इसको अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना, तो आपका 3D अच्छे से हो जाएगा। तो गाइज इसे समझ के करोगे तो हो जाएगा, वरना अगर रट रट के करोगे तो गाइज ये नहीं हो पाएगा आपसे। तो गाइज इससे 2 क्वेश्चन आते हैं 3D ज्योमेट्री से, और वेक्टर अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब गाइज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स AOD। इससे गाइज जनरली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और गाइज ये भी मीडियम डिफिकल्टी का, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। अब गाइज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिकल रीजनिंग। गाइज इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं क्योंकि दोनों, और ईजी चैप्टर है। अब गाइज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़, और गाइज ये भी बहुत ईजी चैप्टर है और इससे आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब गाइज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइंस, और गाइज इससे 1 क्वेश्चन ही आता है, और गाइज ये आसान चैप्टर है। अब गाइज जो अगला चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इससे भी गाइज आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये मीडियम डिफिकल्टी का चैप्टर है। और गाइज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है फंक्शंस, और इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब जेईई मेंस में इससे 2021 में इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मतलब पहले इससे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते थे, बट अब डायरेक्टली भी आने लगे, तो इसको भी करके जाना, और ये आपका आगे कैलकुलस में भी बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए इसे भी अच्छे से कर लेना। तो गाइज अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस टोटल के बारे में। तो गाइज जैसे मैंने टोटल में लिखा है 13 से 14, तो गाइज जैसे मैंने लोअर साइड पर 13 लिखा है, तो इस 13 का मतलब यह है कि 9 चैप्टर से ये 13 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, मतलब ये 13 क्वेश्चन तो आएंगे ही। अब गाइज जैसे मैंने इसमें 14 लिखा मैथ्स में, और फिजिक्स में 15 लिखा था, इसे आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मतलब ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, एवरेजली इतने आ सकते हैं, बट गाइज इतने नहीं भी आ सकते, मतलब आपको लोअर साइड को ही अपने दिमाग में रखना है। जैसे मैंने 13 लिखा है तो आप यही सोचो कि इनसे 13 ही आएंगे। तो और जैसे मैंने फिजिक्स में भी 13 लिखा था और मैथ्स में भी 13 लिखा, तो आप 13 मान के चलो, क्योंकि गाइज ये कोट मुझे बहुत सही लगता है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो गाइज बेस्ट केस में तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं दोनों से। तो गाइज वही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा इसके बारे में चिंता मत करो, आप हमेशा लोअर साइड को अपने दिमाग में रखो और उतने क्वेश्चन एक्सपेक्ट रखो। और गाइज मैथ्स में जैसे कि कुछ 2 चैप्टर और लिखे हैं मैंने, आपको दिख रहा होगा, ये एक्स्ट्रा है, मतलब जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है या फिर जिनका मैथ्स अच्छा है वो इन्हें कर लेना। एक तो बाइनोमियल थ्योरम है, इससे आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये डिफिकल्ट चैप्टर है। और गाइज हमारा जो अगला चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, इससे भी गारंटीड 1 से 2 क्वेश्चन आने ही है, और ये मीडियम डिफिकल्टी का चैप्टर है। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है केमिस्ट्री। गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो गाइज केमिस्ट्री की लिस्ट में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने होते हैं, और गाइज ये मीडियम डिफिकल्टी का चैप्टर है। गाइज हमारा अगला चैप्टर है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है, और इससे आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी मीडियम डिफिकल्टी का चैप्टर है। अब गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी मीडियम डिफिकल्टी का है। तो गाइस जिन भी लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा इन दोनों को अच्छे से कर लो, क्योंकि इनमें आपके एक तो क्वेश्चन बहुत आने होते हैं एग्जाम में, और ऊपर से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ताकि जो आगे के आने वाले चैप्टर हैं उनमें फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आती है। तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। इनके बाद हमारा अगला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये इजी सा ही चैप्टर है, और गाइज ये वैसे भी आपका मॉडर्न फिजिक्स में भी हो जाता है कवर, तो इसलिए मैंने इसे इजी की कैटेगरी में डाला, और इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। गाइज हमारा अगला चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, बहुत ईजी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसे भी अच्छे से कर लेना। अब हमारा अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, और इससे आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, और इसे मैंने डाला है मीडियम की कैटेगरी में। तो कई बच्चे आर्ग्यू करेंगे कि नहीं भैया बहुत डिफिकल्ट है, बट गाइज आप जेईई मेंस रेलेवेंट अगर पढ़ोगे तो ये मीडियम की ही कैटेगरी में आएगा, इससे ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। गाइज हमारा अगला चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री प्लस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो गाइज ये चैप्टर तो ऐसे ही NCERT से पढ़ डालना, और इनसे 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, और ईजी चैप्टर है, मतलब वही रटने वाले चैप्टर है। और गाइज हमारा अगला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला ही चैप्टर होता है, सबने अच्छे से करा होता है, और ज़्यादा मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हैं, पर जेईई मेंस का क्वेश्चन देखोगे तो एज सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आते ही हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है गाइज अमाइंस। अमाइंस से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अब जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं इससे, और ये भी मीडियम डिफिकल्टी का आपका चैप्टर है। तो गाइज ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की इन 9 चैप्टर्स की।
पर केमिस्ट्री में मैंने 2 चैप्टर्स और आपके एक्स्ट्रा डाले हैं, क्योंकि गाइज हमें और भी स्कोर करना है। हमें सिर्फ अपने आप को लिमिट नहीं कर लेना कि हमें 150 तक ही लाने हैं, हमें थोड़े और गाइज चैप्टर करके जाने चाहिए ताकि हम और अच्छा स्कोर कर सकें। तो गाइज हमारा अगला, और गाइज एक और बात, हाँ, कि आप अगर यही सोच के जाओगे ना कि मैं 150 तक का ही कर लूँगा, तो गाइज आप उन 150 में से भी मिस्टेक्स तो करोगे, ऐसा तो नहीं आप 100% एक्यूरेसी से कर लोगे। तो इसलिए गाइज कुछ चैप्टर ज़्यादा करके जाना, ताकि जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो ओवरकम कर लें वो बाकी चैप्टर आपकी। और गाइज हमारा जो 10th चैप्टर है केमिस्ट्री में, वो मैंने सरफेस केमिस्ट्री को दिया है। सरफेस केमिस्ट्री गाइज मतलब काफ़ी आसान सा ही चैप्टर है, एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, और 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है। अब गाइज जो हमारा अगला चैप्टर है वो मैंने आपको चॉइस दिया, मतलब आपको अपने हिसाब से देखना, आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, मेटलर्जी और केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि कुछ बच्चों की गाइज मेटलर्जी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है और कुछों की फिजिकल। तो जिनकी फिजिकल है वो केमिकल काइनेटिक्स कर लेना, और जिनकी इनऑर्गेनिक है वो मेटलर्जी कर लेना। इन दोनों से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लेना, आपको जो सही लगता है आप वो कर लेना, और मीडियम डिफिकल्टी के ही हैं दोनों। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ईजी लगता है, कौन सा डिफिकल्ट लगता है, आप उस हिसाब से कर लेना। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको पूरी लिस्ट दिया, आप इससे कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइज जैसे कि केमिस्ट्री में मैंने टोटल 16 लिखा है, इसी तरीके से फिजिक्स और मैथ्स में 13 लिखा था। तो गाइज इनका जब आप सम करोगे तो आपको 42 क्वेश्चंस मिलेगा। अभी मैंने वो क्वेश्चंस ऐड नहीं करे जो एक्स्ट्रा में लिखे थे, एक्स्ट्रा वो चैप्टर जो मैंने मैथ्स में बोले थे आपको कि आपको अगर मैथ्स अच्छा है तो कर लेना। अगर आपने वो भी कर लिए तो ये 45 क्वेश्चंस के अराउंड हो जाएगा। यानी कि आप इस पूरी लिस्ट से जो मैंने आपको आज की वीडियो में दी है, इससे 170 से 180 मार्क्स इसी से आने वाले हैं। तो गाइज इसको बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना बहुत टाइम लगा के ये पूरी लिस्ट बनाई है, तो गाइज इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। मतलब हर चैप्टर को आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है जो इस लिस्ट में है। अगर गाइज कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं वो डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट लगेंगे, तो उनकी बेसिक नॉलेज ज़रूर ले लेना। ऐसे मत करना कि चैप्टर छोड़ ही दिया, जो इस लिस्ट में चैप्टर है उनकी बेसिक नॉलेज ले लेना, स्किप मत करना। और बाकी गाइज कोशिश तो यही करनी है कि हर एक को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जाए, ताकि गाइज, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि इनके क्वेश्चन आप बहुत सही करके आओ अपने जेईई मेंस में। और गाइज अपने ऊपर भरोसा रखना है, और ये फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है कितने अटैम्प्ट होने वाले हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट फरवरी में होगा, मार्च में होगा। एनटी गाइज हमेशा ऐसे ही करता है, हर साल यही मतलब बताता नहीं है और फालतू की चीज़ों को खींचता रहता है। बट उन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको अपनी प्रिपरेशन पर ही फोकस रहना है, क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में उनका माइंड डाइवर्ट रहता है और वो फोकस नहीं कर पाते। आपको फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और डेफिनेटली आप जेईई को फोड़ दोगे। तो बस गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उसके साथ गाइज ये धोखा नहीं देना चाहिए उसे। अगर कोई आपको अच्छी चीज़ पता है तो उसके साथ शेयर करो, तभी वो भी आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करेगा। तो चलो गाइज, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहो और गाइज फोड़ते रहो।